नमस्ते जी। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू वीडियो में। और आज है संडे। संडे मतलब फन डे। तो आज संडे के दिन होगी फुल ऑन मस्ती, क्योंकि आज आ रहे हैं मेरे कुछ स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल, वेरी स्पेशल गेस्ट। तो मैं हूँ बहुत एक्साइटेड। कल सैटरडे से नहीं, एक्चुअली मुझे पिछले वीक से पता है कि वो उन्होंने आ जाना है, तो मैं हूँ बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड। तो सबसे पहले हो जाती है रूम की सफाई, क्योंकि वर्किंग डेज में टाइम नहीं मिलता है। सुबह सोचती हूँ शाम को करना है, शाम को सोचते हैं सुबह करना है, बट फिर मैंने सफाई करके मैं फ्री होकर मैं वेट कर रही थी, तो 11 बजने वाले थे। और जैसे ही मैं लेटी थी मुझे कॉल आया कि हम आ गए हैं, आ जाइए हमें लेने। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो ये देखिए, ये है मेरे स्पेशल चहीते गेस्ट। ये हैं दीदी और दीदी के बच्चे वियान और व्योम। तो मतलब ये लोग काफ़ी टाइम पहले, वियान तो छोटे वाला है, वो तो बहुत पहली बार ही आया रूम, और व्योम उससे पहले एक साल पहले आया था। तो मतलब मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी आज के दिन की, पिछले संडे से इतनी एक्साइटमेंट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और तभी मम्मी की वीडियो कॉल आती है, क्योंकि व्योम आते पूछता कि नानू कहाँ है, हम तो नानू के घर आए हैं ना। तो फिर साथ में चाय बन रही थी। फिर ये देखिए इनकी मस्तियाँ हो गई शुरू। यहाँ पर व्योम उठाने की कोशिश कर रहा है वियान को, बट कोशिश नाकामयाब रहती है। इन्हें देखकर ना मतलब ऐसा मन करता है कि मैं इनकी वीडियोस फोटोज बनाती ही रहूं। पूरी कोशिश की जा रही है उठाने की, बट कहाँ, नहीं उठा पाया। फिर ये इसे प्यार करने लग गया। उठाया तो गया नहीं, क्योंकि अपने बड़े भाई होने का फर्ज अदा कर रहा है। अभी कोई नहीं था बेड पे, तो उसको संभालना होता है। और अब चाय बन चुकी थी। ये हमारे मेहमान जो है चाय बिस्किट खा रहे हैं, बट इसका बिस्किट गिर गया चाय के अंदर। फिर ये हाथों से निकालने की कोशिश कर रहा था, बट स्पून, मासी मुझे स्पून चाहिए। और साथ ही साथ हमारे दूसरे नटखटकाना जी जो है, मेरे साथ मजाक कर रहा है कि लो आप खा लो, बट दे नहीं रहा। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि इसे ये सब चीज़ें भी आती होगी, बट नहीं, बच्चे एडवांस है, मजाक के मूड में। तो उसके बाद ये देखिए, ये हो गया है व्योम की मस्ती की शुरुआत। अब उसने मेरा आईलाइनर उठाकर अपने माथे में जो है मेकअप कर दिया, फुल ऑन मस्ती। और मुझे बता रहा है कि मासी ये देखो मैंने क्या किया। फिर वियान को भी उठाकर लेकर चला गया। मेरे जो भी डब्बे में पेन, स्केचेस, मार्कर, आईलाइनर जो भी थे सब निकाल के बाहर कर दिए। जो भी चीज़ें टेबल के ऊपर पड़ी थी सबको एक एक को खंगाला और मुझे दिखाने लगे, ये देखो मासी मेरा मेकअप कैसा लग रहा हूँ मैं। रुको मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे किया ये। फिर ये आईलाइनर लेकर आता है कि हाँ, और वियान को भी नीचे लेकर आता है कि मैं वियान का भी मेकअप करता हूँ। मस्तियाँ आते ही शुरू हो गई और बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। तो अब ये वियान को भी लगाने की कोशिश करता है, बट नहीं, वो छोटा है तो उसको लगाने के लिए मना किया मैंने। उसके बाद ये थक हार कर बैठ गए और मैंने सोचा कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए, क्योंकि मस्तियाँ सुबह से चली थी आते ही। और ये मैं लग गई हूँ हलवा बनाने, और मैंने हलवा बनाया जैसे मैं नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उतना अच्छा नहीं बना। मैंने वो दिखाया ही नहीं वीडियो में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट जैसा मैं बनाना नहीं चाहती थी वो वैसा ही बना। मैं कोशिश कर रही थी कि वो अच्छा बने, बट वो थोड़ा पता नहीं क्या ऊपर नीचे हो गया और वो ख़राब बन गया थोड़ा सा। और बट इतना ख़राब भी नहीं था कि खाने लायक था। आई कांट एक्सप्लेन बाकी। तो फिर उससे मैंने कुछ प्रसाद का सार निकाल कर रख दिया पहले प्लेट में। तो ये देखिए उसको बॉटल में पैक किया जा रहा है।
और अब हो जाता है दीदी का मिशन शुरू। दीदी की जब मैरिज डी हुई थी, जब हम पुराने रूम में रहते थे, तो वहाँ पर पूरी बिल्डिंग में फेमस थे। मतलब हर 20 दिन बाद, हर महीने बाद दीदी के अंदर का जो रूम जो है चेंज होती रहती थी। कभी बेड इधर, कभी उधर। तो वो आकर बोलने लगी कि तूने ये गलत डायरेक्शन में लगाया है। तो फिर मैंने बोला ओके ठीक है। वैसे भी मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि मुझे रूम की जो है डेकोरेशन चेंज करनी है, जो भी सेटिंग है वो चेंज करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, लगे हाथ, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो फिर हम सब मिलकर करने लगे। उसके बाद ये जो कपड़े रखने का रैक होता है, ये जो है पूरी तरह से खंडित हो गया। और काफ़ी टाइम से ये खंडित होता जा रहा था। फिर मैं से इसको टाइम ना मिलने की वजह से इसको थोड़ा थोड़ा टिकाती रहती थी। बट आज ये पूरी तरह खंडित हो गया और फिर दीदी ने इसको ठीक किया। और मुझे ना ऐसा लग रहा था वाओ, काफ़ी टाइम से ऐसा था कि आना सब कुछ खुद ही करना। कोई कभी मन करता था कि यार कोई चाय बना कर दे दे रूम में आकर, कोई मेरी हेल्प करके दे दे। तो मतलब आज ऐसा लग रहा था कि हाय, एक जो घर का माहौल था वो बन गया था। बड़े आखिर बड़े ही होते हैं। वैसे तो मैं दीदी को रेस्ट करने के लिए, मतलब वैसे मैंने सोचा था कि मैं आज इनके साथ मस्ती करूंगी तो दीदी रेस्ट करेंगे, बट नहीं, बेचारे आकर लग गए मेरी रूम की सेटिंग करने। चलो, छोटे होने का कुछ तो फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा। फिर ये मेरी पूरी जो भी टेबल कुर्सियाँ सारी सेटिंग हो रही थी और मैं खाना बना रही थी साथ साथ में। और उनकी सेटिंग होने के बाद दोनों बैठ गए हैं रेस्ट में। और वियान को सुलाकर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वो सो भी नहीं रहा था, फिर वो सो गया और वो भी चुप नहीं हो रहा था। फिर मैंने थोड़ी देर इसके पास फ़ोन दे दिया। और ये देखिए मेरे रूम इस तरह से क्लीन हो चुका है, बदल चुका है अंदर का माहौल रूम का। और मुझे सच में बहुत अच्छा खुला खुला नया नया सा फील हो रहा है। और मैं बोल रही हूँ नाइस, आई लाइक इट। मैं चाह रही थी काफ़ी टाइम से अपने रूम की सेटिंग चेंज करना, और फिलहाल फाइनली हो गया वो। और साथ ही साथ फिर वियान भी उठ गई। और हम लंच करके बैठे ही थे, उस में वियान उठ गया। अब ये मेरे साथ मस्ती कर रहा है। व्योम की मम्मा सो गए। फिर मुझे लगा इससे भूख लग रही होगी, इसलिए ये थोड़ा चिड़चिड़ा सा भी लग रहा था मुझे। एक्चुअल में पता नहीं चल रहा था कि हुआ क्या इसे। फिर मैंने इसे पहले थोड़ी देर इसके साथ मस्तियाँ की और फिर मैंने कोशिश की इसे खाना खिलाने की। मैंने सोचा खिलाती हूँ ज़रा, खाता कि नहीं है। जो मैंने खाना खिलाया वो आप देख ही सकते हैं। पूरा मुंह, पूरा कपड़े, पूरा बेड, सब कुछ तहस नहस। जैसे तैसे करके इसे मैंने खाना खिलाया, आधा अंदर आधा बाहर, आधा कपड़ों में, आधा पता नहीं कहाँ 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 कहाँ। तो अब दीदी और व्योम भी उठ चुके थे, क्योंकि अब हो गया था टाइम जाने का। तो मैं चाय बना ली जाने से पहले। फिर मैंने व्योम को कहा चाय पियोगे आप? कहते नहीं नहीं, मैंने वहाँ से पिया, मैंने मम्मा के कप से पिया, मुझे वहाँ से पी लिया, मैंने नहीं पीना है। मैं बिस्किट खा रहा हूँ, मैं डिप करके बिस्किट खा रहा हूँ वहाँ से। और यानी मेरे कप की ओर देख रहा था, क्योंकि इसको जब भी कुछ लेकर आता है तो उसको लगता है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो, मुझे भी दो। और फाइनली ये लोग चल पड़े अपने घर की ओर। और मुझे बहुत ही उदास मन के साथ इन्हें सी ऑफ करने रोड में आना पड़ा। और सच में मुझे बहुत बुरा सा लग रहा था। और मुझे क्या ही बोलूँ, खैर बुरा लग रहा था, आए हैं, जाना तो पड़ेगा। फिर मिले मुझे मेरे और मेहमान। मैं इन्हें छोड़ने ही गई थी कि मेरे और गेस्ट आ गए। तो फिर इन्होंने कहा कि चलिए पानी पीना है। मैंने आइए फिर चाय पानी पी कर जाते हैं। तो मैंने कहा आइए, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, क्योंकि गीता मैम इससे पहले आए थे पिछले 9-10 दिनों पहले। तो मैंने बोला कैसा लगा मेरा रूम? कहते ना। तो उसके बाद हम चले गए इवनिंग वॉक पे। तो ये है रामपुर का व्यू शाम के टाइम कुछ इस तरह से, लाइट्स, सतलुज, पूरा रामपुर। और हमने यहाँ पर थोड़ा सा व्यू का मज़ा लिया और हम चल दिए अब अपने रूम की ओर।